हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये नया डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके लिए हमें क्रोशा डिज़ाइन है तो क्रोशा चाहिए। क्रोशा नंबर मैंने यहाँ 10 लिया है, 0.75 mm। और यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स ऑफ बीड्स लिया है। यहाँ देख सकते हैं ये स्मॉल साइज बीड्स है और आप कोई सा भी रिंग बीड्स ले सकते हैं। मैंने इस टाइप का रिंग बीड्स लिया है और ये ड्रम बीड्स इस टाइप का मैंने लिया है। आप इसके जगह राउंड शेप बीड्स भी यूज कर सकते हैं। और डिज़ाइन हम इन 2 कलर से बनाएंगे, तो इन दोनों कलर को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है और कुछ भी दोनों कलर से डालेंगे। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। कुर्सा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे, इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम एक रिंग बीड्स और इसके अंदर में ये बिग वन बीड्स इस तरीक़ा से लेंगे और इसे थ्रेड में पास करेंगे। इस तरीक़ा से केयरफुली थ्रेड में पास करेंगे, बीड्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इसे भी ऐसे इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। तो बहुत ही इजी स्टेप है फ्रेंड। ये फर्स्ट स्टेप जो है हमारा बहुत ही इजी है। यहाँ फिर से हम बीड्स अटैच करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम फर्स्ट कुर्सा में बीड्स लेंगे, फिर इसे थ्रेड में पास करेंगे, बीड्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस तरीक़ा से इक्वल करते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया है। ओनली फर्स्ट एंड लास्ट में मैंने 4 चेन लिया है और सिंगल कुर्सा के साथ में इक्वल करके लॉक किया और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके यहाँ पे कट कर दी। सेंटर में हमारा 5 चेन है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम बनाते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। कुर्सा को यहाँ से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इस 4 चेन में 2 टाइम्स हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद डबल क्रोशा लेते हुए इस रिंग में डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड कंटिन्यू 14 डबल क्रोशा इस रिंग के अंदर हमें बनाना है। 2 काउंट करते हुए 3 4 5 6। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड,
इस तरीक़े से मैंने 14 डबल क्रोशा बनाया। ये हाफ में पूरा कवर हो गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड डायरेक्ट इस 5 चेन में 3 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 3 टाइम्स लॉक करने के बाद में फिर से डबल क्रोशा लेते हुए इस रिंग में 14 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। हम इस तरीक़ा से रिंग के अंदर, सभी रिंग के अंदर 14 डबल क्रोशा बनाएंगे। सेंटर में है 3 टाइम्स लॉक करेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया और ये हमारा लास्ट बीट्स है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम प्रोसेस किया है 14 डबल क्रोशा बनाने के बाद में। अब यहाँ पे डायरेक्ट इस 4 चेन में 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 टाइम जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके फिर इसे कट करेंगे। तो ये इस तरीक़ा से आएगा फ्रेंड। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रोशा को यहाँ से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, डबल क्रोशा लेते हुए ये जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड कंटिन्यू हम बीड्स अटैच करते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे। सभी बॉक्स में बनाना है, एक को भी स्किप नहीं करना है। इस तरीक़े से तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल बीट्स 14 अटैच होगा। ये हमारा 14 लास्ट बीट्स है। तो यहाँ पे मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया और डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ पे लास्ट हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशा। अब यहाँ पे फ्रेंड डायरेक्ट सेंटर में यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में अब इसे ऐसे टर्न करेंगे बैक साइड में और यहाँ पे जो ये थ्रेड है यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, इक्वल करते हुए अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। इसे बैक में ही लॉक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा बेबी कुछ आएगा। अब यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे, इसे ऊपर की तरफ में इस तरीक़ा से लेते हुए अब यहाँ जो हमारा सेंटर में ये 5 चेन है, तो यहाँ पे सेंटर में हम सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में तो यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट मैंने फ्लावर बनाया, सेकंड को ऐसे ही रहने देंगे और फिर यहाँ से बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, डबल क्रोशा लेते हुए फर्स्ट हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ भी 14 बीट्स अटैच करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। सेंटर में जो है हमारा फ्रेंड
ये ऐसे ही रहेगा। इसके बैक में यहाँ पे हम बेबी कुछ डालेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर भी मैंने सेम प्रोसेस किया 14 बिट्स अटैच करने के बाद में। अब यहाँ पे अब इसके आगे हमें नहीं बनाना है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट यहाँ पे लॉक करेंगे, सेंटर में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। उसके बाद में जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेने के बाद इसे कट कर देंगे। तो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीक़ा से आएगा। और यहाँ पे जो इसके बैक में हमने जो ये थ्रेड लिया है, तो यहाँ पे हम बेबी कुछ डालेंगे। तो चलिए फाइनल लुक में आपको बेबी कुछ डाल के फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड, बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।